परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। रोमियो की पुस्तक से फिर से एक और बार मनन करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको सहायता किया। पिछली बार हम लोग रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 11 वचन तक हम लोगों ने मनन कर चुका है और आज हम 12 वचन से लेकर उसका 16 वचन तक हम लोग आज देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे उसका 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किए वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। परमेश्वर की महिमा हो। तो यहाँ पर वचन में लिखा गया है, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किए हैं वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार के लोगों को, झुंड को पौलुस यहाँ पर हमें दिखाता है। एक है जिनके पास व्यवस्था नहीं है, दोस्त हु आर विदाउट लॉ, परमेश्वर के कलाम या व्यवस्था, परमेश्वर की ज्योति जिन्होंने नहीं पाई है, ऐसे लोगों के बारे में कहता है। और दूसरा है जिनके पास परमेश्वर का व्यवस्था दिया गया है, यहूदी लोग या परमेश्वर के लोग, जिन लोगों के पास परमेश्वर का कलाम है, उनके बारे में यहाँ पर कहता है। दोनों के बारे में पौलुस कहते हैं दोनों नष्ट हो जाएंगे। अगर वे पाप करेंगे या पाप में बने रहेंगे तो दोनों का जीवन में क्या होने वाला है, दोनों को परमेश्वर दंड देगा। जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो भी नष्ट हो जाएगा और जिनके पास व्यवस्था दिया गया है, व्यवस्था पाकर जिन्होंने पाप किया वो भी नष्ट हो जाएगा। तो पहले झुंड के बारे में हम देखेंगे जिनके पास परमेश्वर का व्यवस्था नहीं मिली है, वे अन्य जाति लोग हैं, जिन लोग परमेश्वर के वचन सुनना नहीं चाहते हैं या परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। ऐसे झुंड के बारे में यहाँ पर पौलुस कहते हैं जो अन्य जाति के लोग हैं, उन लोग परमेश्वर के कलाम को, वचन को, उसके अनुसार चलना वे पसंद नहीं करते हैं या परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना वे नहीं चाहते हैं। तो हम लोगों को एक बात यहाँ पर समझना है कि परमेश्वर का जो व्यवस्था है वो किसी जाति के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया। ये एक सार्वजनिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, यानी हर किसी, हर कोने के, हर जगह के लोगों को मानने लायक परमेश्वर का कलाम होता है, वचन होता है। तो जो इसको समझना पसंद नहीं करते हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं वो नहीं जानना चाहता हूँ, वो एक एक्सक्यूज नहीं होता है। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ, जो वचन को इग्नोरेंस कर देते हैं या उसको जानकारी नहीं लेना चाहते हैं, वो एक एक्सक्यूज नहीं होता है। हम जानते हैं कि हमारा देश में तरह तरह का रूल्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के ट्रैफिक रूल्स पाए जाते हैं। तो उसमें सब हम लोग मैं अगर कहूँ मैं अपनी मर्जी से मैं गाड़ी चलाऊँगा, मुझे ये सब जानने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कहने पर भी मुझे पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे। या भारत के, हमारे यहाँ देश के जो भी नियम है, कानून है, वो कानून से मैं नहीं बच सकता हूँ, क्योंकि उसका इग्नोरेंस, उसके जानकारी ना होना मेरे लिए एक बहाना नहीं है कि मैं उसमें से चूक गया हूँ, मैं उसमें से बच निकला हूँ। नहीं, जो कानून परमेश्वर ने बनाया है ये हर किसी के लिए है, उसको समझना, जानना हमारा फर्ज बनता है, उसके अनुसार जीना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो कहता है, जिन लोगों के पास परमेश्वर का व्यवस्था नहीं है उन लोग भी क्या किया, पाप किया है, वे भी पाप करते हैं और जो व्यवस्था पाए हुए लोग भी पाप करते हैं, दोनों पाप करते हैं, बोथ आर सिनिंग, दोनों पाप कर रहे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का कलाम में कहते हैं, एक जो ऐसे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का व्यवस्था नहीं है और दूसरा है जिनके पास परमेश्वर की व्यवस्था या रोशनी मिल गई है। तो व्यवस्था जिनके पास है उन लोग भी परमेश्वर का कलाम जानबूझकर, प्रभु का हित, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी, सब कुछ जानकर उन लोग पाप कर रहे हैं। और जिनके पास व्यवस्था नहीं है उन लोग व्यवस्था रहित होकर उनके मन या जो कहना चाहिए कॉन्शियस विवेक, परमेश्वर ने जो हर एक के अंदर जो दिया गया है, इस संसार में अगर आप देखें तो 3 प्रकार की चीज खासकर आपको परमेश्वर ने दे रखा है, जिसके द्वारा हमें परमेश्वर जताता है, होश दिलाता है कि ये गलत क्या है, ये बुरा क्या है और सही क्या है, ये ज्ञान हमें देता है। उसमें पहला है हमारा विवेक। विवेक दुनिया में रहने वाले हर किसी के पास यह विवेक पाया जाता है। आपको मालूम होगा संसार के सभी के पास विवेक है। विवेक परमेश्वर ने अन्य जातियों को दिया, प्रभु के लोगों को दिया, सबको दिया। तो विवेक हमें क्या करता है, जब कभी हम कोई गलती करते हैं तो हमारा अंदर ही अंदर एक आवाज़ उठता है, अंदर ही अंदर हमें बोलता है कि जो काम तूने किया ये गलत है, ये काम नहीं करने का है। इसलिए कई बार कई जो अन्य जातियों में से भी लोगों को आप देखिए, जो लोग कुछ गलती करने के बाद अफसोस होता है, या उन लोग गलती करने नहीं जाते क्योंकि उनका विवेक उन्हें समझाते हैं और सिखाते हैं जो काम तू कर रहे हैं
ये गलत है। ये जो विवेक है ये हमारा एक प्राइमरी छन्नी के समान है, जो इसमें बहुत सारे कचराएं दूर हो जाएगा, लेकिन बहुत बारीक बारीक बातें इसमें से निकल भी जाते हैं। कि इसलिए कई लोगों का विवेक करप्ट हो जाता है। कई लोग का जो विवेक होता है, जैसे तीमुथियुस के पत्री में लिखा है कि लोहे से धाया गया है। कई लोग का विवेक अशुद्ध हो चुका है। कई लोग इस संसार में लोगों को हम देखेंगे तो भ्रष्टाचार के द्वारा, घूस के द्वारा, और लोगों को, हम नेता लोगों को देख सकते हैं कि वे अपने विवेक को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो जो हमारा विवेक है परमेश्वर की ओर से दिया गया है, ये हमें क्या समझाती है कि बुरा क्या है, भला क्या है, लेकिन इसके विपरीत में भी लोग करते हैं। यशायाह 5 अध्याय और उसका 20 वचन में इस प्रकार लिखा है, हाय उन पर जो बुरा को भला कहता है और जो भला को बुरा कहता है। आज दुनिया ऐसी है, जो बुरा है उसको भला कहकर अपनाते हैं और जो भला है उसको बुरा कहते हैं। देखो, आज सुसमाचार सुनाने वाले, भलाई प्रचार करने वाले लोग आज बुरा है। लोगों की नज़रों में वचन लेकर जो जाते हैं उन लोग उनके लिए बुरा है। सच्चाई प्रचार करने वाले लोग उनके लिए बुरा है। तो देखो, संसार में जो बुराई है उसको वे भलाई बोलकर अपनाते हैं और जो भलाई है उसको बुराई बोलकर उन लोग उसको तज देते हैं। तो प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है। हर किसी के पास यह विवेक है। अन्य जातियों के पास यह विवेक है। उनके पास वचन ना होने पर भी परमेश्वर उनको न्याय करने का एक बेस है, उनका मन या उनका विवेक, जो उनको दोष लगाते हैं। तो जब कभी हम कोई काम करते हैं, अगर वो गलत है, तो हमारा विवेक हमें साथ नहीं देता है, हमारा दिमाग हमें, यानी बुद्धि ज्ञान हमें साथ नहीं देता है, तब याद रखना कि वो एक गलती जो हमने कर लिया और परमेश्वर उसका न्याय जरूर करेगा। तो अन्य जातियों को परमेश्वर ने और हर किसी को प्रभु ने दिया गया पहला एक टूल है, एक उपकरण है, जिसके द्वारा हमारा मन को हम जज कर सकता है, हमारा कामों को हम परख सकते हैं, जांच सकते हैं, वो है विवेक। और दूसरा है परमेश्वर का कलाम। प्रभु का वचन हमें क्या करता है, परखता है। इब्रानी 4 अध्याय का 12 वचन में इस प्रकार लिखा गया, आप लोगों को याद होगा, वहां लिखा कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी चौका है। वो क्या करेगा, वो हमारा शरीर को, प्राण को आर पार करके छेदता है, हमारे भावनाओं को, विचारों को परख लेता है। तो परमेश्वर का वचन हमें परखता है। परमेश्वर का वचन सुनते ही हमारा मन में, इसलिए प्रेरितों की पुस्तक में आप पढ़िए, वहां पर लिखा है, पतरस की प्रचार सुनकर सुनने वाले लोगों का हृदय छिद गया करके लिखा है कि उनके मन में ऐसा दर्द पहुंचा और ऐसे मतलब गलती अफसोस हुई, वे कन्विक्ट हो गए और वे पूछने लगे प्रेरितों से कि अब हम क्या करें, कि उद्धार पाने के लिए हमको क्या करना होगा, अब इसमें से हमको बाहर आने के लिए हमको क्या करना होगा। पाप के बारे में एक अफसोस उनको मिली, उनका गलतियों के बारे में एक होश उनको आया। जैसे उड़ाव पुत्र के मन ही मन में होने लगा कि मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, मैं उठकर मैं जाऊंगा वापस, वैसे ही पाप करने वाले लोगों को होश में लाने के लिए, अपने आपे में लाने के लिए परमेश्वर ने दिया गया मुख्य 3 बात मैं आपको बता रहा हूं। एक विवेक है, दूसरा परमेश्वर का कलाम है, तीसरा परमेश्वर की आत्मा है। यूहन्ना 16 अध्याय में लिखा है, जब वो तुम पर आएगा, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वो हमें पाप के बारे में, धर्म के बारे में, न्याय के बारे में हमें होश, हमें जानकारी देती है। कौन सा क्या पाप है, क्या गलती है, क्या सही है, हमें पवित्र आत्मा अगुवाई कर सकता है। भक्त दाऊद कहता है भजन संहिता 139 का पहला वचन में ऐसा इस प्रकार लिखा है, मैं उस वचन आपके लिए पढ़ता हूं। भजन संहिता 139 और उसका पहला वचन में भक्त दाऊद कहते हैं, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। तूने मुझे जांच कर जान लिया है। परमेश्वर हमें क्या करता है, परख कर देखता है, जांच कर देखता है, हमें एग्जामिन करते हैं, हमारे विचारों को परखता है। पवित्र आत्मा के द्वारा यह काम होता है। प्रियो, वैसे संसार में 3 प्रकार की मुख्य बातें परमेश्वर ने क्यों दिया, क्योंकि मनुष्य कभी भी भलाई को छोड़कर बुराई के पीछे न जाए। हम लोगों को परमेश्वर बार बार ये अलार्म देते रहते हैं, संकेत देते रहते हैं, चेतावनी देते रहते हैं कि ये गलत है, ये काम नहीं करने का है। फिर भी हम ये तीनों चीज़ों को हम इग्नोरेंस करके, हम इसको अवज्ञा करके उसको छोड़ देंगे, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर दोनों को न्याय करेंगे। किन किन को, जिनके पास वचन है और जिनके पास विवेक है, परमेश्वर सभी को न्याय करने वाला है। इसलिए 12 वचन जो हम लोगों ने अभी देखा, रोमियो की पुस्तक 12 वचन के उसका 2 अध्याय
और उसका 12 वचन से मैं फिर से आगे आपको बताना चाहूँगा। उसमें लिखा है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। तो यहाँ पर दोनों लोग हैं जो दंड के काम किए हैं। तो वही निष्कर्ष में जो हम आ सकते हैं, जो बाद में पौलुस एक निष्कर्ष निकालते हैं कि सबने पाप किया, परमेश्वर की व्यवस्था से रहित, प्रभु की महिमा से रहित है। तो सबने पाप किया, जिनके पास व्यवस्था है वो भी पाप किया, जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो भी पाप किया। तो पूरे पृथ्वी के लोग पापी है, इसीलिए मसीह को आना पड़ा। पौलुस यही निष्कर्ष में वहाँ पर लाते हैं। तो यहाँ से उसकी शुरुआत है। हम जान सकते हैं कि दोनों लोगों को पौलुस यहाँ पर दोष लगाते हैं और बोलते हैं जिनके पास व्यवस्था है, यहूदी लोग, इस्राएली लोग, उन लोग भी पाप किए, और जिन अन्य जातियों के पास व्यवस्था नहीं है वे अपने विवेक को उनका विवेक बार बार उनको कचोटता रहा, फिर भी उनकी बातों को वो सुनना नहीं चाहा, उनकी बातों के अनुसार, विवेक के अनुसार वे चलना नहीं चाहा, बल्कि वे करप्ट हो गए और अशुद्ध कर दिया, कठोर कर दिया, दिल को कठिन बना दिया। तो ऐसे जब वे बन गए तो परमेश्वर का उपस्थिति में वे जो काम नहीं करना चाहिए वो सारा काम उन लोगों ने कर लिया है। तो अन्य जाति के लोग ऐसा पाप करके परमेश्वर के उपस्थिति से वे पाप ही अपने आप को दूर कर लिया है और प्रभु की ज्योति के पास आना नहीं चाहा। तो अन्य जाति लोग ऐसे लोग हैं जिन लोग परमेश्वर की ज्योति को अपनाना नहीं चाहते हैं। कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि दंड संसार पर आ चुका है। वो दंड क्या है करके वहां लिखा है कि 3 का 19 में कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। तो यहाँ पर दंड के कारण प्रभु यीशु मसीह कहता है कि लोगों पर दंड क्यों होगा, संसार पर दंड क्यों होगा, क्यों जजमेंट आई है? क्योंकि ज्योति संसार में आने के बावजूद भी लोगों को अंधकार के काम पसंद आते हैं, बुराई पसंद है। भलाई के बारे में लोग सुन रहे हैं फिर भी उनको बुराई करना ही पसंद है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो यहाँ पर देखो प्रभु क्या कह रहा है कि अन्य जाति के लोग या प्रभु से दूर रहने वाले सभी लोग अंधकार को ज़्यादा पसंद करते हैं। उन लोगों को ज्योति नहीं चाहिए, उनको बुरा काम चाहिए, बुराई में रहना वे चाहते हैं, इसलिए ज्योति के पास वे निकट नहीं आना चाहते हैं। निकट आएंगे तो क्या होगा? निकट आने पर उनका काम प्रकट हो जाएगा। और 20 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। तो बुराई में लगे रहने वाले लोगों को ज्योति पसंद नहीं, चर्च पसंद नहीं, प्रार्थना पसंद नहीं, वचन पढ़ना पसंद नहीं, प्रभु के वचन सुनना पसंद नहीं। उस समय वे परमेश्वर की उपस्थिति में वे बैठ नहीं सकते, क्योंकि बुराई के और उनके मन लग चुका है। इसलिए भलाई के वचन उनको कानों में नहीं सुनाई देते हैं और वे शायद यहूदा इस्करियोत के सामने उठ के वे चले जाएंगे। और देख सकते हैं कि जो अंधकार में जी रहे हैं उन लोगों को उजियाला पसंद नहीं आता है, क्योंकि उजियाला उनके कामों को प्रकट कर देता है, एक्सपोज कर देता है। 20 वचन मिलेगा, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है, ज्योति के निकट नहीं आता, ज्योति के करीब वे नहीं आना चाहते हैं। कारण क्या है? ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। यहाँ पर इस प्रकार हिंदी बाइबल में लिखा है, उसके कामों पर दोष लगाया जाए, बल्कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, ऐसा ना हो कि उनका काम एक्सपोज किया जाए, उनके कामों को प्रकट कर दिया जाए। अब अंधकार में करने वाले काम कोई देखता नहीं है, मगर लाइट चालू करने से प्रकट हो जाता है कि वो क्या कर रहा है। आप लोग देखे होंगे अपने घर में या कहीं ना कहीं रात के समय में, देखो कोई कमरे में जाकर या किचन में जाकर आप अचानक बत्ती चालू करोगे, लाइट चालू करोगे, तो आपको देखेगा बहुत सारा कीड़ा है, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा जो आपके घर के अंदर होगा वो छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे उजियाला से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वे अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं, प्रकट होना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन लोग क्या करते हैं, बुराई में, व्यभिचार में, मर्डर में और चोरी करने में और हर प्रकार की गंदगियों में वे डूबे रहते हैं। देखो अंधकार का काम, रात के काम। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हम रात के संतान नहीं हैं, हम अंधकार के संतान नहीं हैं, कि हम ज्योति देखकर भागने वाला नहीं है। आदम और हव्वा पाप करने के बाद देखो परमेश्वर की उपस्थिति आते देखकर वे जाकर छुपने लगा। कारण क्या है? वे भी परमेश्वर की ज्योति से डरता था, क्योंकि अंधकार के काम शुरू हो चुका है। जो अंधकार में रहता है उन लोग ज्योति को पसंद नहीं करेगा, बैर रखता
है प्रभु से, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पसंद नहीं आ रहा है आपको। कारण क्या है? अंधकार आपके अंदर प्रवेश हो चुका है, अंधकार में आप डूब चुका है, शैतान आपको गिरफ्त कर लिया है, पाप आपको बांध चुका है। जब पाप की रस्सी आपके अंदर आती है तो प्रभु की उपस्थिति में जाने नहीं देगा। तो प्रियो, हम लोग वचन के अनुसार देखें, वचन में यहां लिखा है जो लोग अंधकार में रहते हैं उन लोग ज्योति से बैर रखता है, घृणा रखते हैं और वे उसके निकट आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका कामों का फिर दोष लगाया जाएगा, उनका काम प्रकट किया जाएंगे और उन पर दंड की आज्ञा होगी। ये इस वजह से अन्य जाति के लोग परमेश्वर की सच्चे रोशनी के पास आना नहीं चाहते। अब दूसरी तरफ मैं बताऊं, जिनको ज्योति मिल चुका है, जिन लोगों ने ज्योति में आ चुका है, जिन लोगों ने परमेश्वर की ज्योति में ज्योति पाई है, ज्योति पाने के बाद भी कई लोग क्या है अपने अंदर की ज्योति को, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा है, शरीर के दिया आंख है। अगर आंख अच्छा है, भला है तो शरीर पूरा उज्याला रहेगा, अगर तुम्हारा आंख खराब है तो शरीर में अंधकार बना रहेगा। जो उज्याला तुझ में है यदि वो अंधकार में बदल जाए तो अंधकार कितना बड़ा है। हमारे अंदर परमेश्वर ने जो ज्योति दिया है वो ज्योति हमें मिली है। जैसे वचन में लिखा गया भजन संहिता 119 के 105 में कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दिया है, मेरी राह के लिए, मेरे पाँव के लिए दिया है, मेरे मार्ग के लिए उज्याला है। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को रोशनी देने वाली चीज है। प्रभु की उपस्थिति हमें रोशनी देता है और वो रोशनी हमें मिलने के बाद, वचन पाने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बावजूद भी कई लोग ऐसा है जो पाप में फिर से बने रहते हैं, फिर से पाप करते हैं। तो प्रभु कहता है जो उजियाला तेरे अंदर है वो उजियाला अगर बुझ जाए तो कितना अंधकार होगा हमारे जीवन में, क्योंकि इतना प्रभु ने हमें छुड़ाया पाप के वश से, बुराइयों से, गंदगियों से हमें बाहर लाने के बाद इतने बुरे काम हम फिर से करें तो हमारे अंदर अंधकार कितना बड़ा होगा, हम कितना ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, हम पहले कौन कौन थे, प्रभु में आने से पहले कितने बुरे थे, मगर प्रभु की दया से, अनुग्रह से हमें प्रभु ने उद्धार दिया और फिर से हम बुराई करते जाए तो हम पहले से ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। यह है कहने का तात्पर्य। तो प्रियो, प्रभु का ज्योति हम पाकर फिर से हम पाप करेंगे तो हमारा भी क्या होगा? दंड होगा। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 12 वचन में यही कह रहा है कि दोनों ग्रुप को परमेश्वर क्या करेंगे? दोनों को परमेश्वर न्याय करेंगे। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे भी बिना व्यवस्था के नष्ट होंगे। बिना व्यवस्था के अनुसार भी प्रभु न्याय कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि व्यवस्था होना है। ऐसे ट्राइब्स पाए जाते हैं, ऐसा लोग पाए जाते हैं जिन लोगों के पास यीशु मसीह का वचन नहीं पहुंचा हो, जिनके पास मूसा की व्यवस्था नहीं मिली हो, जिन लोग यहोवा परमेश्वर के बारे में ही नहीं सुने हो या प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुने, उन लोगों को प्रभु कैसे न्याय करेंगे? उन सबको उन लोग वचन नहीं सुना है बोलकर परमेश्वर उनको स्वर्ग राज्य में अपने उपस्थिति में नहीं रख सकता है। वचन में लिखा है हर किसी को परमेश्वर न्याय करेंगे। जिनके पास व्यवस्था नहीं है उन्हें व्यवस्था के बिना भी न्याय करेगा। कैसे करेंगे? उसका आधार मैंने आपको बताया, विवेक मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है। बुरा और भला का ज्ञान प्रभु ने हर मनुष्यों के अंदर डाला है, तो उस ज्ञान के अनुसार परमेश्वर हर किसी को न्याय कर सकता है। तो प्रियो, और उसका 12 वचन समाप्त करेंगे, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। जो लोग व्यवस्था को पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। 13 वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था पाने से कुछ नहीं होता है। यहूदी लोगों के पास व्यवस्था मिली है मगर व्यवस्था पाकर उन लोगों ने क्या किया? उन लोग पाप किया, मतलब वचन को उन लोगों ने पालन नहीं किया। वचन को केवल सुनकर, जैसे याकूब की पत्री में लिखा है, वचन सिर्फ सुनकर जाने वाले अपने स्वाभाविक चेहरा को दर्पण में देखने वालों के समान है। उसमें जितना कमी है, घटी है, यह दिखने के बावजूद भी उसको सुधारने का, उसको बदलने का काम नहीं करने वाले हर कोई केवल अपना चेहरा देखकर लौटने वाले के समान है। उनके जीवन में कोई आशीष नहीं होता है। तो प्रियो, हम लोग भी परमेश्वर का वचन केवल सुनने वाला नहीं बनना। यीशु मसीह कहता है जो मेरा वचन सुनता है और उसी के अनुसार करते हैं वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो बुद्धिमान मनुष्य वह है जो अपना घर चट्टान पर बना देता है या वचन को सुनकर उसके अनुसार काम करते हैं। वचन सुनने से आशीष है मगर केवल सुनते रहने से नहीं होगा, वचन को पालन करना पड़ता है। यू हैव टू ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर की आज्ञा, प्रभु ने जो हमसे कहता है उस बात को हमको क्या करना पड़ेगा?
मानना पड़ता है। अगर हम नहीं मानेंगे तो परमेश्वर का वचन में लिखा है हम केवल सुनने से आशीषित नहीं होगा। 13 वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं होता है, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाते हैं। और 14 वचन से हम देखेंगे फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। यहाँ पर पौलुस क्या समझा रहे हैं कि 2 अध्याय का मुख्य बात अगर आप जाने तो आपको समझ में आएगा कि 2 अध्याय में पौलुस हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि यहूदी लोग जिनके पास व्यवस्था मिली है, प्रभु का ओरेकल्स, परमेश्वर का दर्शन, प्रभु के अद्भुत बातें मिलने के बावजूद जो सेल्फ राइचस, अपने आप को धर्मी घोषित करते हैं, यहूदी लोग अपने आप को घमंड कर रहे हैं कि हम अन्य जातियों से बेहतर है क्योंकि प्रभु का वचन हमें मिली है, परमेश्वर की उपस्थिति को हमने पहचाना है, परमेश्वर के बारे में हम ही लोगों को जानकारी मिली है। तो जो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं उन लोगों को पौलुस एक सबक दिखा रहे हैं कि तुम जो व्यवस्था पाकर पाप कर रहे हो, लेकिन तुमसे बेहतर वो लोग हैं जिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, जिनको परमेश्वर ने व्यवस्था दिया नहीं या प्रभु की व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं, यद्यपि उनको व्यवस्था के बारे में, वचन के बारे में कोई भी जानकारी ना हो तो भी वे व्यवस्था के अनुसार ही काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसा है संसार में, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, उन लोगों को मालूम नहीं कि व्यवस्था में ये लिखा है तू चोरी नहीं करना, उनको ये नहीं पता 10 आज्ञा में लिखा तू व्यभिचार नहीं करना, तू हत्या नहीं करना, ये सब लिखा है करके उनको नहीं मालूम है, फिर भी उनका काम साथ देता है, उन लोग ये काम नहीं करना चाहते हैं। कई सारे लोगों को देखो, अन्य जाति आप लोगों को दोस्तों में देखो, ऐसे अच्छे लोग पाए जाते हैं जिन लोग दूसरों का हानि नहीं पहुंचाती है, दूसरों का कोई चीज चुराता नहीं है, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता ये काम। क्यों? क्योंकि उनका विवेक और उनका मन गवाही नहीं देता ये काम करने को। ये स्वाभाविक रूप से हम देख सकते हैं कि केवल व्यवस्था पाए हुए लोग धर्मी नहीं बनता है, व्यवस्था के बिना भी लोग अच्छे चाल चलने वाले दुनिया में पाए जाते हैं, क्योंकि उनका विवेक उनके अंदर बैठकर उनको, मैंने जैसे पहले बताया कि उनको गाइड करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वे अपने आप में वे व्यवस्था बन जाते हैं कि उनका ज्ञान बुद्धि से वे एक अपने लिए की व्यवस्था तैयार कर लिया है कि तू हत्या नहीं करना है, तू चोरी नहीं करना। तो व्यवस्था लिखकर जिनके हाथ में दिया गया उससे बेहतर है जिन अन्य जाति लोग, जिन लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चल रहा है। बिना व्यवस्था को उन लोग क्या करते हैं कि देखो व्यवस्था पर फिर जब अन्य जाति के लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। देखो उन लोग क्या करते हैं, उनके पास व्यवस्था ना होकर भी अपने आप वे व्यवस्था की बातें कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक व्यवस्था उन लोगों ने सेट किया है, बनाया है। उनके मन में, विवेक में एक व्यवस्था छुपी हुई है जो परमेश्वर ने जो दिया गया एक ज्ञान है, यानी बुराई और भलाई का ज्ञान है जो हर किसी के पास है। वो कई लोगों के अंदर बहुत एक्टिवली काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। ऐसा मैं भी देखा हूं बहुत सारे अन्य जाति दोस्तों को, जिन लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जिन लोग चोरी नहीं करते हैं, बुरा काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मन गवाही नहीं देता ये करने को। कारण क्या है? उनके अंदर एक छुपी हुई व्यवस्था है। प्रभु कहता है कि वह अपने लिए वे व्यवस्था है। उन लोगों को प्रभु का कलाम के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं, फिर भी उन लोग परमेश्वर के लिखी गई वो कलाम को अपने जीवन के द्वारा वे फॉलो करते हैं और उसका पालन करते हैं। तो पौलुस यही समझा रहे हैं और 15 वचन में लिखा है वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। ऐसा हमको लगता है कि उन लोगों को भी परमेश्वर का वचन मिला है। ऐसा हमको लगेगा कि जैसे अन्य जाति यहूदियों को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया है, वो 10 आज्ञा इनको भी मिला है। जैसे 613 से अधिक विधियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा यहूद इसराइलियों को दिया, वैसे हर एक विधि पाए हुए जैसे हमको इनको देखने में लगते हैं। कारण क्या है? वे भी अपने जीवन को ठीक चाल चलाते हैं और सही मार्ग पर वे आगे बढ़ाते हैं। बिना व्यवस्था का, बिना लिखी हुई बातों को वे पाकर भी कई सारे लोग हैं जो संसार में अच्छे चाल चलते हैं। तो पौलुस कहते हैं वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देता है। विवेक, मैंने आपको बोला, उनका कॉन्शियस भी क्या करते हैं? गवाही देता है। और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। तो यही पर जजमेंट होता है। पहले हमारा विवेक हमें दोष लगाना चाहिए।
अगर आपका विवेक आपको दोष नहीं लगा रहे हैं, हो सकते आपका विवेक शून्य पड़ गया हो, वो इनएक्टिव हो गया हो, क्योंकि वो करप्ट हो गया हो, वो खराब हो गया होगा। उसको हमको फिर से जीवन देकर उसका फिर से हम नया एक शुद्धिकरण के प्रोसेस के तौर पर हम ले जा सकते हैं। इब्रानियों की पत्री में सब लिखा है कि हमारा मन को वो शुद्ध कर सकता है, हमारा विवेकों को वो शुद्ध कर सकता है। तो प्रभु हमारा विवेक को शुद्ध करके वापस रिस्टोर कर सकता है उसी स्टेज की ओर कि वो हमें बार बार दोष लगा सके, कौन सा गलत है कौन सा बुरा है। कई लोग होते हैं ना, उन लोगों को बुराई क्या है नहीं पता, माँ बाप को मारते हैं फिर भी उनका मन में कोई दर्द नहीं होता है, उनको लग रहा है कि अच्छा मैंने किया, क्योंकि वे बुरा को भला कहने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, तो कई लोग का मन में उनका विवेक मर चुका है, विवेक उनका शून्य पड़ गया है, कोमा में चले गए हैं, मगर प्रभु फिर से उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो एक मसीह विश्वासी का सबसे पहले विवेक को परमेश्वर रिन्यू कर देता है, मन को नया बना देता है। रिन्यूअल ऑफ आवर माइंड, हमारा मन को नया बना देता है। उसके बाद देखो, वचन हमें मिलती है, पवित्र आत्मा हमें मिलती है। तीन ऐसा फोर्स हमें बार बार साथ देता है और हमें पाप करने में से रोक देता है। तो एक से अन्य जाति लोग, विवेक, सिर्फ विवेक से अन्य जाति लोग अच्छे चाल चल रहे हैं कई सारे लोग। तो आप सोचो मसीह लोगों को कितना अधिक चलना चाहिए, क्योंकि उनके पास विवेक है, वचन है, पवित्र आत्मा है। ये सब होकर भी अगर आप पाप करें तो इतना बड़ा उद्धार आपको पाने मिलने के बाद फिर से हम बुराइयों की ओर करें, फिर से हम प्रभु से अलग हो जाए, तो हमें कौन वापस ला सकता है। अब जरा सोचे अपने जीवन की ओर। और पौलुस कहता है कि वे अपने कामों को विवेक के अनुसार वे जज करते हैं, अपने आप को दोष भी लगाते हैं, धर्मी भी ठहराते हैं। मैंने जो किया वो सही काम है, उनका विवेक उनको गवाही देता है। आपने सही किया, आपने उनका हेल्प किया, अच्छा किया, आपने गरीबों का मदद किया, सही किया, धर्मी ठहराता है। और कभी कभी वो दोष भी लगाएगा, आपने उसका कपड़ा, आपने उसका वस्त्र को छीन लिया, आपने उसका खाने को गिरा दिया, गलत काम आपने किया। देखो, तो हमारे अंदर विवेक हमें क्या करता है, दोष लगाते हैं। और 16 वचन, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। ये 16 वचन आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अपने बाइबल में कि मेरा बाइबल में ऐसा लिखा है, 13 वचन से लेकर 15 वचन का अंतिम भाग तक आप देखिएगा, एक कोमा के अंदर वो वचन दिया गया है। एक कोमा वहां पर लिखी गई है 13 वचन से लेकर 15 वचन तक, यानी 13, 14, 15 ये 3 वचन एक पैरेंथेटिकल एक्सप्लेनेशन टाइप का है। किसी टॉपिक को एलोबरेट किया गया है, उसके बारे में व्याख्या किया गया है, यानी बीच में जोड़ा गया है। वो क्या है ऐसा समझाने के लिए। यानी 12 वचन में पौलुस जो कहता है कि जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनको भी परमेश्वर न्याय करेगा, और जिनके पास व्यवस्था है उनको भी प्रभु न्याय करेगा। उसका व्याख्या 13, 14, 15 वचन में पौलुस समझाता है कैसे न्याय होगा। एक को विवेक के अनुसार परमेश्वर न्याय करेगा। विवेक हर एक मनुष्य को प्रभु ने दिया है। वो बात को समझाने के लिए विवेक हमारे अंदर कैसे काम करता है, अन्य जातियों के मन में कैसे काम करता है, वही बात को पौलुस यहाँ पर व्याख्या करके हमको समझाया। अब पौलुस निष्कर्ष में बताते हैं। अब 12 वचन आप एक साथ पढ़कर 12 के बाद तुरंत 16 पढ़ लीजिए, तब आपको वो फ्लो मिल जाएगा, कंटिन्यूएशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि वो बीच का एक्सप्लेनेशन बीच में आने के कारण हम लोगों को वो फ्लो नहीं मिलता है कि पौलुस क्या समझा रहे हैं। अब मैं 12 वचन के बाद 16 वचन पढ़ता हूं। देखो, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मतलब दोनों लोगों का दंड होगा। कब होगा? पौलुस कहते हैं जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यह है उसका फ्लो, उसका कंटिन्यूएशन। उसके बीच में हम लोगों ने जो कुछ देखा है वो है हमारा विवेक हमारे अंदर कैसे काम करता है। वचन पाकर जो लोग पाप किया उनको भी परमेश्वर दंड देगा। दोनों को प्रभु जो दंड देगा, वो दंड कब होगा? मैं जो वचन सुना रहा हूं, सुसमाचार जो प्रचार कर रहा हूं, ये सुसमाचार के अनुसार, परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों को प्रकट करने का एक दिन आने वाला है। एक न्याय का दिन आने वाला है। वो न्याय का दिन में सबका न्याय किया जाएगा।
अन्य जातियों का भी न्याय होगा, मसीहों का भी न्याय होगा, यहूदियों का भी न्याय होगा। हर किसी को परमेश्वर न्याय करेगा। एक ऐसा दिन आने वाला है, उससे पहले तैयारी के साथ हम आगे बढ़े। वचन आपको मिली है, वचन के अनुसार जिए, फलवंत बने। परमेश्वर हमारे अंदर से मन फिराव का फल देखना चाहते हैं। हमें परमेश्वर ने जो जितने दर्शन दिया, प्रकाशन दिया, ज्योति हमें मिली है, उस ज्योति के अनुसार चाल हम चले, ज्योति में चलने वाले बने। परमेश्वर सभी को आशीष दे। अगले क्लास में हम रोमियो 17 वचन से हम आगे की ओर पढ़ेंगे। परमेश्वर सभी को सहायता करे। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।